बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम थ्योरम 8.3 दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले या इसकी स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस के लिए मैं एक एमसीक्यूज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इस थ्योरम को हमने इस्तेमाल एक्चुअली किस तरह करना है। बहुत सिंपल सा एक एमसीक्यू लिखा है मैंने। इस थ्योरम के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इस थ्योरम को इस्तेमाल करके यहाँ पर लिखूंगा। मैं लिखा जी, इफ द ऑर्डर ऑफ 2 इज 2 मॉडुलो 3, हमारे पास एक इंटीजर 2 है, उसका ऑर्डर जो है वो 2 है मॉडुलो 3 के विद रिस्पेक्ट, देन ऑर्डर ऑफ 16 मॉडुलो 3 इज, तो 16 का ऑर्डर कितना बनेगा मॉडुलो 3 के विद रिस्पेक्ट? 1, ऑप्शन ए 1 है, ऑप्शन बी 2 है, ऑप्शन सी 3 है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है। आप डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि 16 की कौन सी पावर जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आती है मॉडुलो 3 के। ऑर्डर की डेफिनेशन आप जानते हैं कि 16 की ऐसी कौन सी पावर है जो कि 1 के कॉन्ग्रुएंट आएगी मॉडुलो 3 के विद रिस्पेक्ट। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं 16 की पावर 1 अगर आप ले लें तो ये कॉन्ग्रुएंट सेटिस्फाइड हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या कहती है? 16 1 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? इन दोनों का डिफरेंस यानी 16 और 1 का डिफरेंस अगर 3 पर डिवाइड होता है, जो कि 15 आएगा, 15 3 पर डिवाइड होता है, इट मींस दोनों नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी ऑप्शन जो है वो ए है। अब इस थ्योरम को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस थ्योरम के मुताबिक थ्योरम की स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और फिर मैं आपको इसका एमसीक्यूज का बताता हूं। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि इफ द इंटीजर a हैज ऑर्डर k, अगर एक इंटीजर a जो है उसका ऑर्डर k हो मॉडुलो n एंड h इज पॉजिटिव इंटीजर, देन a की पावर h हैज ऑर्डर, मैंने यहां पर नहीं लिखा ताकि आप यहां से देखकर कॉपी ना कर लें, तो a की पावर h का जो ऑर्डर होगा बेटा वो सिंपल ये है k ओवर जीसीडी ऑफ h एंड k मॉडुलो n। यानी ये थ्योरम ये बता रहा है कि अगर फर्ज करें आपको ए का ऑर्डर पता है और ए की कोई पावर का ऑर्डर आपको चाहिए, ए की किसी पावर का ऑर्डर आपको किसी पावर का ऑर्डर आपको चाहिए डायरेक्टली, तो उसका फार्मूला सिंपल ये है, आप ए का ऑर्डर लिखें ऊपर, नीचे दोनों नंबरों का जीसीडी निकाल लें, ठीक है, एच और के। एच कौन है? ए की जो पावर है, दोनों का जीसीडी निकाल कर उसे डिवाइड कर लें तो आपको ए की पावर एच का ऑर्डर पता चल जाएगा। अब देखें यहां पर ये वाला थ्योरम क्यों पर्टिकुलरली इस्तेमाल हो रहा है। मैंने 2 का ऑर्डर दे दिया, यानी कि 2 का ऑर्डर कितना है? 2 का ऑर्डर 2 है, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 3। इट मींस आपके पास यहां पर 2 का ऑर्डर जो है वो उसको मैं डिनोट कर रहा हूं के से, तो मेरे पास के की वैल्यू 2 आ गई। अब मुझे 16 का ऑर्डर चाहिए, तो 16 एक्चुअली कौन है? 2 की पावर 4 है, मतलब यही नंबर 2 है, इसी की पावर 4 है, तो मुझे इसका ऑर्डर चाहिए। आप एक्चुअली 2 की पावर 4 का ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखें कि जो ये बना है आपके पास 16 जो है 16 बनता है 2 की पावर 4, तो इसका मतलब मेरा h जो है वो 4 है, यहां पर h जो है वो कितना है? 4 है। तो बस ये तमाम वैल्यूज यहां पर पुट कर दें। k कितना है? k मेरे पास है 2, जीसीडी ऑफ h कितना है? h मेरे पास 4 है, यानी 2 की पावर 4 16 2 की पावर 4 है, और k कितना 2 है, ये आ जाएगा 2 ओवर 4, और 2 का जीसीडी कितना होता है बेटा? वो आप जानते हैं 2 के बराबर होता है, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल, ये ऑप्शन थी। ये थ्योरम आप तब इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर जो मैंने यहाँ पर 16 का ऑर्डर पूछा है वो 16 जो है वो अगर 2 की पावर से जनरेट ना हो, लाइक मैं अगर कहूँ आपको 15 का ऑर्डर बताना है, तो फिर आप ये थ्योरम नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये थ्योरम आपको तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास एक नंबर का ऑर्डर हो और उसी की कोई पावर हो, उसका ऑर्डर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात ये कि नहीं? चलें, अब मैं इसका प्रूफ की तरफ आ रहा हूं।
आज ये तीसरा थ्योरम है आपका। इस तीसरे थ्योरम में भी मैं थ्योरम 8.1 का इस्तेमाल करूंगा। थ्योरम 8.1 क्या था, मैं फिर दोबारा रिवाइज आपको करवा दूं। थ्योरम 8.1 ये कहता है कि अगर ए का कोई ऑर्डर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका ऑर्डर के है, यानी ए की पावर के 1 के बराबर है, कॉन्ग्रुएंट 1 के हैं, तो अगर ए की कोई पावर एच लेने से भी आंसर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, तो फिर याद रखें जो ए की पावर के होगी ना, यानी के, वो एच को डिवाइड कर रही होगी। यानी कि ये थ्योरम 8.1 ये कहता है कि अगर ए का ऑर्डर के है, तो जाहिर सी बात है जब ऑर्डर के है तो फिर ए की पावर के जो है 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है। अब आप कहते हैं कि जनाब ए की एक कोई और पावर भी मुझे मिल गई है एच, उस पर भी आंसर जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एच के का मल्टीपल हो, इन अदर वर्ड्स के एच को डिवाइड कर रहा होगा। ये थ्योरम 8.1 था, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर गिवन ये है कि ए का जो ऑर्डर है वो के है, इट मींस ए की पावर के 1 के कॉन्ग्रुएंट होगी मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। अगली चीज आप सपोज कर लें कि ये जो जीसीडी है ना एच के, जीसीडी ऑफ एच और के, इसका नाम हम डी रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, जरा बेहतर रहेगा। लेट जीसीडी ऑफ एच के इज इक्वल टू डी। अब आपको याद होगा जीसीडी की डेफिनेशन क्या कहती है। दो नंबरों का जीसीडी एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करता है और ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, आपका जो डी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो एच को भी डिवाइड करे और इसकी जिम्मेदारी है कि वो के को भी डिवाइड करे। अगर नहीं करता डिवाइड तो उसको उठा के बाहर फेंक दे, ये जीसीडी नहीं है। अच्छा, अगर डी एच को डिवाइड करता है बेटा, तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर डी एच को डिवाइड करता है तो आपको कोई इंटीजर एच, h1 नाम रख लेते हैं, वो मिलेगा और इधर से कोई इंटीजर k1 मिलेगा। अब डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आपको याद होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज, पहले इसको इस्तेमाल करते हैं, h कैन बी रिटन एज, जिसको डिवाइड कर रहा है वो इधर लिखेंगे, जिस पर डिवाइड कर रहा है वो ये लिखेंगे, इसके साथ लिखेंगे कोई सम इंटीजर, उसका नाम हमने h1 रख लिया, h1। एंड इसी तरह फिर ये जिसको डिवाइड कर रहा है k, वो इधर लिखेंगे, जिस पर डिवाइड कर रहा है वो इधर लिखेंगे, और साथ कोई नंबर इंटीजर आएगा उसका नाम हम k1 रख लेते हैं। और अगली बात ये है कि ये h1 और k1 दोनों रिलेटिवली प्राइम है, वेयर ये जो नंबर आपने लिए हैं यहां पर लिख दें कि जो h1 है और k1 है ये दोनों इंटीजर्स हैं और ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होगी तो फिर बेटा ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो यहां तक पहुंच गया। अब हमने इसका नाम रखा है डी, नीचे वाले डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है ए की पावर एच का जो ऑर्डर है वो ये आना चाहिए। इसका नाम मैंने क्या रख लिया, डी के बराबर रख लिया, सही है। अब आप अगली बात सुनिएगा जरा। यहां से अगर मैं आपको कहूं कि आप निकालें k1 की वैल्यू, k1 आ जाएगा आपके पास k ओवर डी, ऐसे ही है। अब नीचे वाले का नाम आपने रख लिया d, ये बन गया k ओवर डी। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि a की पावर h का जो ऑर्डर है वो k ओवर डी के बराबर है। देखो आपने a की पावर h का ऑर्डर ये प्रूफ करना है, ये सारा, इसका नाम मैंने d रख लिया है। तो इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि इसका ऑर्डर कितना आता है, k ओवर डी। लेकिन k ओवर डी आगे किसके बराबर है, k1 के बराबर। अब आपने लिखना है we need to show that order of a raised to power h is k1 because यहां लिख दें
कि K1 एक्चुअली K ओवर D के बराबर है, और D जो है एंड D जो है वो GCD है किसका, H और K का, H और K का। ये आपके लिए सारा लिख दिया मैंने, ठीक होगी बात। ये मुझे प्रूफ करना है कि A की पावर H का जो ऑर्डर है वो K1 है। अच्छा, अब मुझे प्रूफ करना है कि इसका ऑर्डर K1 है। मैं लेट कर लेता हूं कि भाई इसका ऑर्डर ना डायरेक्ट नहीं मैं कह सकता जी हाँ जी इसका ऑर्डर K1 है। हम लेट कर लेते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ A raised to power H is some पॉजिटिव इंटीजर L, ये इसका ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ A की पावर H जो है L है, एंड वी शो, और हम फिर ये शो करेंगे कि एक्चुअली तो इसका ऑर्डर K1 आना चाहिए, तो हम ये शो करेंगे कि L और K1 एक्चुअली बराबर है। L और K1 आपस में क्या है, बराबर है। अब आपको याद होगा कि दो नंबर बराबर कब होते हैं नंबर थ्योरी में। फॉर दिस वी शो कि L जो है वो K1 को डिवाइड करता है, एंड K1 जो है वो L को डिवाइड करता है। आपने एक रिजल्ट डिविजिबिलिटी में पढ़ा था, थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी में मैं पढ़ा के आया हूं आपको, कि अगर एक नंबर A B को डिवाइड करे एंड B A को डिवाइड करे, तो फिर इस सूरत में A जो है ना वो प्लस माइनस B के बराबर होता है। ये थ्योरम ऑफ डिविजिबिलिटी है। अब ये यहां पर मैं सिर्फ ये ले रहा हूं कि A इक्वल टू B, माइनस वाला केस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पास ये ऑर्डर है, L और K1 दोनों ऑर्डर है, ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर नेगेटिव वाला केस अजम्प्ट हो जाएगा। तो जब भी आपने नंबर थ्योरी में ये प्रूफ करना है कि दो नंबर आपस में इक्वल हैं, तो आप उनको प्रूफ करें कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अच्छा, जी फर्स्टली वी प्रूफ, हम पहले प्रूफ करते हैं कि K1 जो है ना वो L को डिवाइड करता है। पहले इसको प्रूफ करते हैं, चलें देखते हैं कैसे डिवाइड करता है। एज ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर H इज, A की पावर H का ऑर्डर क्या है बेटा, ये मैंने लिखा है, मैंने लेट किया है ऑर्डर ऑफ A की पावर H इज L, ठीक है, ये इसका ऑर्डर है। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या कहती है बताएं। ऑर्डर की डेफिनेशन ये कहती है कि जब A की पावर H का ऑर्डर L है, तो A की पावर H के ऊपर पावर L लेने से किसके आंसर कांग्रुएंट होना चाहिए, 1 के कांग्रुएंट होना चाहिए। तो बेटा फिर ये होना चाहिए एज ऑर्डर ऑफ दिस इज L, दिस इंप्लाइज A रेज़ टू पावर H और इसकी पावर L किसके कांग्रुएंट होनी चाहिए, 1 के कांग्रुएंट होनी चाहिए। मॉडुलो L, ठीक हो गया। ये क्या बन जाएगा, A की पावर HL कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो N। अच्छा, अब ये किसकी पावर बन गई है, ये A की पावर हो गई है। A की कितनी पावर हो गई है, ये A की पावर बन गई है HL। आंसर क्या दे रही है, 1 के कांग्रुएंट। थ्योरम 8.1 अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम 8.1 क्या कहता है, थ्योरम 8.1 कह रहा है कि अगर A की पावर K का 1 के कांग्रुएंट है, और फिर A की कोई और पावर भी 1 के कांग्रुएंट ही आती है, लेकिन K जो है वो उसका ऑर्डर है, तो फिर ऑर्डर उस पावर को लाजमी डिवाइड करेगा। तो यहां पर आप देखें, आप मान के आए हैं कि K जो है वो A का ऑर्डर है। अब यहां पर A की पावर HL है, उसका भी आंसर 1 के बराबर है। तो आप लिखेंगे बाय थ्योरम 8.1, बाय थ्योरम 8.1 A का ऑर्डर K डिवाइड करेगा इस पावर को HL को, सही है। अच्छा,
इसको मैं जरा मिटा लूं पहले। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, K1L को डिवाइड करता है। तो मुझे यहां से ना K1 लेके आना है बीच में। तो ये क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है। तो K को किसी तरीके से बदलें, आप चेंज करें किसमें, K1 में। वो कैसे बदलेंगे, ये देखें, K किसके बराबर है, D टाइम K1 के बराबर है। तो यहां पर K की वैल्यू पुट कर दें। दिस इंप्लाइज, ये आ जाएगा D टाइम K1 डिवाइड HL, और उधर सॉरी H है, H को भी बदल दें, H को भी बदल दें, क्योंकि हमारा रिलेशन सिर्फ K1 और L में आना चाहिए। तो एक्स्ट्रा चीजों को उड़ा दें बीच में से, K की वैल्यू और H की वैल्यू पुट कर दें आप। तो K की वैल्यू मैंने पुट कर दी DK1, और H की वैल्यू भी ये पड़ी है DH1, DH1, और आगे क्या है L। और यहां पर लिख दें कि हमारा जो H है वो एक्चुअली D टाइम H1 के बराबर है, और जो K है वो D टाइम K1 के बराबर है। सही है, D से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा K1 कांग्रुएंट डिवाइड करता है H1L को। अब आपने अभी देखा कि H1 और K1 इन दोनों के दरमियान कोई भी चीज कॉमन नहीं है। एक्लिड लेमा क्या कहता है, आपको याद है, बाय एक्लिड लेमा एक्लिड लेमा ये कहता है कि अगर एक नंबर A दो नंबरों के प्रोडक्ट को, अगर एक नंबर A दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और उनमें से A का GCD किसी एक के साथ 1 के बराबर है, तो फिर पक्की बात है कि वो दूसरे को डिवाइड करेगा। सपोज कर लेते हैं कि A का GCD B के साथ 1 है, तो फिर A पक्की बात है दूसरे को C को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें K1 और H1 इन दोनों का GCD भी 1 के बराबर है। तो इसका मतलब K1 और H1 का GCD 1 के बराबर है, तो फिर H1 को छोड़ देंगे, K1 पक्की बात है किसको डिवाइड करेगा, L को डिवाइड करेगा। तो यही हमने प्रूफ करना है, यही हमने प्रूफ करना है। अब अगली चीज, अब हम प्रूफ करते हैं कि L जो है वो K1 को डिवाइड करता है। L क्या करता है, K1 को डिवाइड करता है। इसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया था, A की पावर H का ऑर्डर लिया, A की पावर H का ऑर्डर लेके चला। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं A का ऑर्डर लेके चलूंगा। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देगा। अच्छा जी, चलिए भी इसकी भी जरूरत खत्म हो गई है, इसको भी मिटा देते हैं। Now we show that L divides K1, L जो है वो K1 को डिवाइड करता है एज A ऑर्डर ऑफ A, या A की पावर K जो है 1 के कांग्रुएंट है मॉडुलो N के विद रिस्पेक्ट, ऐसे ही है। अब आप ऐसा करें, यहां पर देखें इसमें लिखा हुआ है A की पावर K इधर है, इसके साथ जो नंबर इन्वॉल्व है वो K1 है। इधर लिखा हुआ है H, इसके साथ जो नंबर है इन्वॉल्व है H1। तो K वाला तो पहले उधर आ गया, तो आप ऐसा करें दोनों तरफ पावर H1 ले लें। उसकी बजाय मैं अभी आपको बताता हूं, तो ये आएगी A की पावर K होल पावर H1 कांग्रुएंट टू 1 की पावर H1
वन ही होगी, वन की कोई भी इंटीग्रल पावर आप जानते हैं वन ही होती है, चाहे लिख दें अगर आप मॉडुलो एन। ये बन गया ए टाइम के एच वन कांग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन। अब इसमें आप ऐसा करें के की वैल्यू पुट कर दें। अब के की वैल्यू पुट कर दें। के की वैल्यू क्या है, डी के वन, ठीक है। तो ए की वैल्यू, के की वैल्यू पुट कर देंगे डी के वन और आगे आ गया एच वन कांग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन। और यहां पर बता दें उसे कि भाई मैंने के की वैल्यू पुट की है और वो है डी टाइम के वन के बराबर। अब क्या होगा, अब आप गौर करें कि ये जो है ना आपका डी एच वन इन दोनों का प्रोडक्ट ये किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो उन दोनों को खत्म करके आगे एच की वैल्यू पुट करते हैं। ये आ जाएगा डी एच के वन कांग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन। और यहां पर लिख दें उसे कि भाई मैंने एच जो है ना वो पुट कर दिया है किसके बराबर, डी टाइम एच वन के बराबर। अच्छा, सो यार यहां पर मैंने ए लिखना है, ये ए है, ये ए है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने प्रूफ क्या करना है, मैंने प्रूफ करना है कि L डिवाइड करता है K1 को। L किसका ऑर्डर है, A की पावर H का ऑर्डर है। मैं A के ऑर्डर को लेके चला, अब A की पावर H का ऑर्डर बनाऊंगा। कैसे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, A की पावर H होल पावर K1 कांग्रुएंट टू वन मॉडुलो n। और उसमें क्या दिया था, उसमें मैंने ए की पावर एच का ऑर्डर लेके चला था और उधर ए का ऑर्डर इस्तेमाल किया था, सही है। यहां पर मैंने ए का ऑर्डर लेके चला और ए की पावर एच का ऑर्डर बना लिया है। अब आप इसके ऊपर इसे टू कह दें या अगर हाँ वन और यही टू है, आप कहें अप्लाइंग थ्योरम 8.1, अप्लाइंग थ्योरम 8.1 ऑन टू के ऊपर अप्लाई कर दें। थ्योरम 8.1 क्या कह रहा था, थ्योरम 8.1 कहता था कि अगर ए का ऑर्डर के है और ए की कोई और पावर है उसका, उस पर कांग्रुएंट आंसर दे रहा है 1 के बराबर, तो फिर वो जो ऑर्डर के है उसको डिवाइड करेगा। अब ये जो थ्योरम 8.1 है सिर्फ ए के ऑर्डर के लिए नहीं है, कोई भी इंटीजर है उसका भी ऑर्डर हो सकता है। तो यहां पर आप गौर करें, ए की पावर एच का ऑर्डर कितना था, ए की पावर एच का ऑर्डर था एल के बराबर, ठीक है, हम एल सपोज करके आए थे। तो अगर ए की पावर एच का ऑर्डर बेटा एल के बराबर है तो इस पर आंसर 1 के कांग्रुएंट आ रहा था मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। तो अब आप देखें ए की पावर एच और उसकी होल पावर K1, इस पर भी आंसर 1 के बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि ये वाला जो ऑर्डर है ना एल, ए की पावर एच के जो बाहर नंबर है वो इस नंबर को क्या करेगा, लाजमन डिवाइड करेगा। तो थ्योरम 8.1 को जब आप लिखेंगे 2 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल डिवाइड करेगा K1 को। फिर दोबारा देख लें, ए की पावर एच का ऑर्डर एल है, ए की पावर एच और उसकी पावर K1 पर फिर तो आंसर 1 आ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है कि एल जो है वो K1 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, थ्योरम 8.1 के मुताबिक। ले जी खत्म हो गया। दिस इंप्लाइज एल जो है वो K1 के बराबर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था कि एल ऑर्डर हम सपोज करके चले थे शुरू में और ऑर्डर उसको प्रूफ किसके बराबर दिखाना था, K1 के बराबर। तो ये आपका जनाब थ्योरम 8.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ये ऑर्डर ऑफ इंटीजर जो है इसके पहले 3 थ्योरम जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, प्रिमिटिव रूट ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, प्रिमिटिव रूट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं इसके ऊपर हमारी आगे डिस्कशन होगी। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।